श्रोतागण के मेरा शुभ मंगल प्रदान हो। आज मैं उस मानवीय ह्रास जो संपत्ति और सफलता के पीछे पवित्र ज्ञान को छोड़ करके, पवित्र जीवन के मूल्यों को भूल करके आज बदल करके उस दुनिया को श्मशान बना रहे हैं के तदर्थ में कहना है। गीता जैसे कोई किताब नहीं है संसार में जिसमें भगवान ने 700 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया है। क्यों? संपत्ति सफलता नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। हे प्यारे, अगर ज्ञान है तो संपत्ति सफलता स्वयं आएगी। क्योंकि ज्ञान से ही हमको सामाजिकता मिलती है, हमको नैतिकता मिलती है, हमको धार्मिकता मिलती है, धर्म अर्थ का मोक्ष मिलता है और जीवन का मोक्ष मिलता है। उस ज्ञान को आज भूल करके क्या है, कहीं पर झगड़ा कहीं पर दंगा, आज आदमी नाच रहा नंगा। धन संपत्ति के क्या है, धन संपत्ति के पीछे अपना बेच रहा ईमान, अपना ईमान को बेच रहा है, अपनी औकात को नहीं जान रहा है, अपने जीवन को नहीं जान रहा है। उस नश्वर संपत्ति जो मरने के बाद हमारे न पीछे रहेगी न आगे रहेगी, न हमारे साथ जाएगी। हमारी करनी पाप है तो पाप जाएगा, जो कि हमारे क्या है, ये नरक में ले जाएगा। गीता में भगवान लिखा है दिया है कि प्रतिष्ठा पापस प्रसूति लोभम योचा। पाप की प्रतिष्ठा क्या है? लोभ ही पाप की प्रतिष्ठा है। और लोभ से पैदा क्या होता है? लोभ से द्वेष क्रोध का जनक है। छल कपट बेईमानी दगा धोखा और क्या है, ये विश्वासघात का जनक है। अहंकार और प्रमाद आमर्ष का जनक है। उस पाप को जा रहा है। हे प्यारे, इस ज्ञान को नहीं जा रहा है। जीवन कैसा हो, जीवन कैसा हो, अष्टो माँ सत्यम गम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम। अरे यह सत्य से छोड़ करके सत्य को देखो। घर में अंधेरा में रहना ठीक लगता है कि प्रकाश में, ज्ञान रूपी प्रकाश में जी करके देखो। हे प्यारे, और ईश्वर में अपने को समर्पण करके देखो। सभी चीजें ईश्वर पूरा करते हैं। तो क्या है कि आदमी इस समय जाति पात के चक्कर में, पार्टी पात के चक्कर में, धन संपत्ति के चक्कर में, क्यों अहंकार बस है। क्योंकि शीशा तो 1000 रुपया का रखा हुआ है, मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन उस पर पताड़ा लगा हुआ। ज्ञान क्या है, उस पर चेहरा नहीं दे सकता है। अगर चेहरा भी दिखाई देता है तो आचरण नहीं दिखाई दे रहा है। अगर शीशा फूटा हुआ है तो चेहरे भी 2 दिखाई देते हैं। इसी के तदर्थ में ऐसे ही ज्ञानियों ने, ऐसे विज्ञानियों ने ये क्या हुआ है कि आज जदुकुल कमजोर नहीं है। उसका इतिहास देखो, कैसा इतिहास। अरे जिस दुष्यंत से भरत पैदा हुए उसी भरत से भारत नाम पड़ा। अरे हे प्यारे, ज्ञान रखो, जदुकुल कम नहीं है। उसकी भर्सना, उसकी पूजा से रोकना, उसको सच्चे काम से रोकना, और आज जल रहा समाज को आग बुझाने का काम कर रहा है। उसके प्रति अगर ये सत्य है तो बहुत ही गलत है। अरे महाभारत कथा उस चीज को देखो, न युद्ध ये कभी लड़ा गया न कभी लड़ा जाएगा। ये यादवों का युद्ध था, यादव वंशियों का युद्ध था। हे प्यारे, वो कम नहीं है। उनको ये न देखो जिनका इतिहास दिव्य है, जिसके कुल में ये विष्णु नाम पांडव, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया 14 कलाओं से, और उन्होंने सबको क्या है, ये अपनी लीला का वो प्रभु हैं। वो भी दिव्यता देखो कि जिस कुल में भगवान कृष्ण ने 64 लीलाओं से लीला कर करके दुनिया को दिखाया, कम नहीं है। मत उसको भर्त्सना करो। ये प्यारे, क्या है,
ये अनसुईया और माँ कौन है? ये अनसुईया को देखो, आत्रि मुनि को देखो, अरे उनका वो कम नहीं है प्यारे, उनका गोत्र आत्रि गोत्र है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना करके सुला दिया था, उनके वचनों को नहीं टारा। उसी तरह से आज यादव वंशी जो हैं अभी भी हैं लोग, ऐसे ही देखिए, अभी भी लोग बुलाते हैं और जाते हैं और सबकी सहायता करते हैं। और ये इनको कभी भी, इसीलिए कहीं लिखा है कि जत्र यादव पूजनते तत्र रमनते देवता। है प्यारे, किसी जात पात के चक्कर में फंसो, हमारे मरने के बाद कोई जात पात नहीं रह जाती है। और धर्म का सहारा लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।